शंकर न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे जेपीएससी की। जेपीएससी को झारखंड में झंझट लोक सेवा आयोग के नाम से भी जाना जाता है और जेपीएससी जब भी कुछ भी करता है एक नया विवाद सामने आ जाता है। ऐसा ही फिर हुआ है। अदालत के आदेश से 6th जेपीएससी के रिजल्ट को संशोधित करके जारी करने का निर्देश दिया गया था। पहले एकल पीठ ने आदेश दिया था, मामला लंबित रहा। उसके बाद जो डुअल पीठ थी उसने भी कहा कि पूरे रिजल्ट को रद्द किया जाए और नई सूची जारी की जाए। जेपीएससी ने नई सूची जारी कर दी, लेकिन नई सूची जारी होने के साथ ही कई और विवाद उभर कर सामने आ गए हैं। इन विवादों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जेपीएससी अभ्यर्थी छात्र नेता मनोज कुमार हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, अदालत का आदेश आया, उसके बाद उम्मीद थी कि 6th जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो गड़बड़ियां दूर होंगी, लेकिन आनंद फानंद में जेपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। क्या कुछ मायने हैं इस रिजल्ट के? सबसे बड़ी बात है कि जो ये रिजल्ट दिया गया है पूरी तरह से गलत है। गलत इसको लॉजिकली समझने की जरूरत है। जो ये 326 सीट के लिए हम लोगों का ये नियुक्ति निकला था और विज्ञापन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होगा और आपको हर एक पेपर में जो है सो क्वालिफाई करना है। यानी कि जनरल के लिए जो है सो 40%, ओबीसी 38%, महिला एसटी एससी के लिए 32%। ये जो है सो हम लोगों का नियम था। लेकिन अभी जो रिजल्ट निकाला गया है, ये जो इंटरव्यू दिए गए हैं उसी में से जो है सो संशोधित रिजल्ट निकाला गया, जबकि ऐसा होना चाहिए था। कोर्ट के आदेश के अनुसार जो हिंदी इंग्लिश में ज्यादा जो क्वालिफाइंग पेपर था उसको पहले हटा दीजिए। उसके बाद में जो एक विषय में फेल है या 2 विषय में फेल है उस रिजल्ट को हटा दीजिए और उसके बाद आप जो जितना 326 सीट है उसका 3 गुना रिजल्ट जो है होना चाहिए, 990 रिजल्ट। यानी जितने छात्रों ने मेंस एग्जाम पास किया था उसमें से नए 990 छात्रों को उठाना था इंटरव्यू के लिए। आपको मैं बता रहा हूं कि नहीं, उसमें से मान लीजिए जो लड़के सब्जेक्टली पास हैं या हिंदी इंग्लिश में जो है उसको मैं रहने देने के बोल रहा हूं। लेकिन अभी आप 326 आप बता रहा हूं जो लड़के पास थे, जो अभी फाइनल नौकरी कर रहे थे, उसमें से भी 145 लड़के बाहर होने की समय 145 लड़के उसमें से एक सब्जेक्ट में फेल है। एक सब्जेक्ट में फेल है, हिंदी इंग्लिश के कारण वो फेल हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश भी जो इसको ऐसे तर्क से समझा जाए कि मान लीजिए कि मेरा 507 नंबर आया और आपका 508 नंबर आया। आप जो इंटरव्यू दे दिए, लेकिन आपका हिंदी इंग्लिश में 65 नंबर था, मेरा हिंदी इंग्लिश में मात्र 30 नंबर था। अब 30 नंबर के जो है आप हमसे 35 नंबर जो है आप इंटरव्यू इसलिए दे पाए क्योंकि आपका हिंदी इंग्लिश जोड़ दिया गया था और एक विषय में आप फेल भी हैं। बिल्कुल। और मैं सब्जेक्टली पास हूं, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग से भी मैं पास हूं और उसको हटा भी देता हूं, तब भी आपसे मेरा 30 नंबर ज्यादा है। इंटरव्यू मुझे देना चाहिए था और इंटरव्यू कोई और दे रहा है और उसी में से आप उसको चुन रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। हमारा कहना है कि आप हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को हटाते हुए और जो एक विषय में फेल है उसको हटाते हुए जो मेरा 326 है उसका 3 गुना रिजल्ट 990 का जो आप फाइनल मेरिट लिस्ट बनाइए और उस 990 में 326 एक भी सब्जेक्टली फेल ना हो, उसमें एक सब्जेक्टली पास जो है 990 लड़का हिंदी इंग्लिश को हटाते हुए आप एक लिस्ट बनाइए 990 का, और उसमें से तो ये होगा कि जो लड़के अभी मेंस में हिंदी इंग्लिश के कारण बाहर हो गए और एक विषय जो फेल थे वो भी पास कर गए और जो सब्जेक्टली पास है वो फेल कर गए, तो वो लड़कों को चांस मिलेगा। यानी मेरिट वाले लड़के बाहर हैं और बिना मेरिट वाले लड़के अंदर हैं। ये मैं बता रहा हूं, ये कभी भी सस्टेन नहीं करेगा। पुनः जेपीएससी को ये चिप्पी साटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अदालत ने आदेश दिया तो उम्मीद बंधी। मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल तो आप लोगों के साथ है कि हमें याद है कि आपको खुद जेल जाना पड़ा है। 6ठी जेपीएससी के लिए आपने आंदोलन किया, तो क्या इसीलिए आंदोलन किया कि आज फिर कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जेपीएससी एक बार फिर छात्रों को झांसा देने की कोशिश कर रहा है? ये झांसा दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जेपीएससी जिस दिन गलती करती है और उसी दिन हम इसका विरोध कर देते हैं, और जेपीएससी को 3 महीना 6 महीना साल भर 5 साल के बाद समझ में आता है कि हमारा रिजल्ट गलत है। आप समझिए कि कैसे अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं और वैसे अधिकारियों को मठाधीश बना करके वहां बिठाया गया जिनको
साल 6 महीना 2 साल 5 साल के बाद भी समझ में नहीं आता कि ये रिजल्ट गड़बड़ है। मैं बता रहा हूं कि किसी भी हाल में ये 6 जेपीएससी जो है, आप जो है सबसे पहले हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को हटाइए और सब्जेक्टली 990 लड़के का फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट बनाइए, और वो जो सब्जेक्टली पास है और उसमें से आप 326 का, इसमें क्या है कि जो लड़के हिंदी इंग्लिश के कारण और सब्जेक्टली पास होते हुए भी बाहर हैं उन लोगों को मौका मिलेगा। और वो लड़के जब आएंगे, आपको मैं बता रहा हूं 145 तो सेलेक्टेड बाहर हो रहे हैं, उसके बाद जो 990 में 326 में 145 बाहर हो रहे हैं, 145 सीटें ही वैकेंट हो रही है। उसके बाद जो 600 और जो बचे थे वहां पर भी बहुत लड़के ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश के कारण है और वह सब्जेक्टली फेल जो कहा जाए, एक आध दो विषय में फेल है, उन लोगों को भी बाहर कीजिएगा तो वो वहां पर मात्र 400-500 लड़के ही बचेंगे। वाकई में जेपीएससी में ऐसे ऐसे प्रकरण सामने आते हैं कि ये दुनिया का 8वां अजूबा बन जाता है। आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से हम समझाएंगे कि आप समझिए कि 6ठी जेपीएससी परीक्षा होती है, छात्र परीक्षा देते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, हिंदी अंग्रेजी की क्वालिफाइंग परीक्षा होती है। क्वालिफाइंग यानी कि आप सिर्फ मेंस लिखने के एबल हो जाते हैं, आप उतने योग्य माने जाते हैं। अब यहां होता क्या है कि हिंदी इंग्लिश की जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जो मार्क्स होते हैं, कुछ छात्र तो उसे क्वालिफाइंग की तरह लेते हैं, उन्होंने सिंपल तरीके से एग्जाम लिखा कि बस क्वालिफाई करना है, लेकिन अंत में पता चलता है कि क्वालिफाइंग में जो जिन लोगों ने मार्क्स ज्यादा ले आए उसे भी जोड़ दिया जाता है मूल प्राप्तांक में, और उसकी वजह से जो छात्र एक विषय में फेल होते हैं वो भी अगर मार्क्स क्राइटेरिया के आधार पर वो भी चुन लिए जाते हैं अंतिम सूची में। गड़बड़ यहां होती है और इस मामले पे जो छात्र हैं वो लंबी लड़ाई लड़ते हैं। लगभग 2-2.5 सालों की लंबी लड़ाई के बाद अदालत कहती है कि फिर से नया संशोधित रिजल्ट जारी की जाए, तो कहीं न कहीं वहीं पे फिर झांसा देने का प्रयास होता दिखाई दे रहा है। मनोज जी, अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले जैसा कि ये सिंगल बेंच ने कहा था कि आप संशोधित रिजल्ट निकालो, ये संशोधित में ये नहीं कहा था कि आप इसी 990 में से निकालो जी। उन्होंने कहा कि आपका रिजल्ट गड़बड़ है, आप 990 लड़कों को संशोधित जो एक विषय में फेल हैं उसको बाहर कीजिए, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को आप घटा दीजिए, खत्म कीजिए, उसके बाद 990 लड़कों का आप मेरिट लिस्ट बनाइए और उस 990 का जो है आप इंटरव्यू करवाइए और उसमें से 326 को आप सेलेक्ट कीजिए। लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बह रही है। साथ में यह भी हाईकोर्ट ने कहा था दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये दोषी कार्रवाई। सवाल यह है कि क्वालिफाइंग के मार्क्स कैसे जोड़ दिए गए, जब परीक्षा में साफ साफ ये निर्देशित किया गया था, लिखा गया था ये क्वालिफाइंग पेपर है तो उसे जोड़ा जाना नहीं चाहिए था। और जो अगर कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल है, अगर नियमों में यह कहा जाता है नियमावली में कि कोई अगर एक विषय में भी फेल होता है तो वो फेल माना जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स की वजह से वो भी पास माने गए, यही हुआ है ना। तो अब मैं बता रहा हूं सबसे बड़ी बात है कि हमको विज्ञापन जो दिया जाता है हम लोग अक्सर से पढ़ते हैं जी कि हिंदी इंग्लिश, लगता है जेपीएससी के अधिकारी नहीं पढ़ते हैं कि हमको क्या करना है। वो हमको तो बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जैसे तैसे किसी को भी जो है ये जान चुके हैं कि यहां पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वह कहते हैं सिंगल बेंच, डबल बेंच, ये सब फैसला देते रहेगा, हम लोग अवमानना करते रहेंगे और हम लोग इसी प्रकार से लड़ते रहेगा और फाइनली तब तक ये सब रिटायर कर जाएंगे। ये लोग, ये मानसिकता के लोग बैठ गए हैं जिसके कारण जो है लड़कों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपको बहुत अफसोस होगा कि मम्मी पापा हम लोगों को पढ़ने लिखने का पैसा देते हैं, न कि 5 साल तक हमको कोर्ट में लड़ने का पैसा देते हैं, जबकि हम जेन्युइन हैं, हम ज्यादा नंबर लाए हैं। हिंदी इंग्लिश में हम जो है सो क्वालिफाइंग लिखा गया था, हम क्वालिफाई जैसा पढ़े, कहे कि उसमें स्पष्ट शब्दों में कहे कि इसका मेरिट लिस्ट में लिखा हुआ था विज्ञापन में कि इसका मेरिट लिस्ट में इसको नहीं जोड़ा जाएगा, और साथ में यह भी कहा गया था कि यदि आप एक विषय में फेल हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको मिनिमम आपको 40% जनरल के लिए लाना अनिवार्य है। लेकिन यहां पर जो वह 30% लाया उसको भी पास कर दिया। सबसे बड़े अजूबे की बात यहां है कि जो छात्र क्वालिफाइंग के भरोसे यहां तक आ गए वो अगर एक सब्जेक्ट में फेल भी हैं तो वो तो अधिकारी बनकर बैठ गए। आपको मैं बता रहा हूं ना कि मेरे पास ऐसे लड़के हैं जो कल जब रिजल्ट निकलेगा। मनोज आप ये बताइए, जेपीएससी के अधिकारियों ने
अनजाने में ऐसी गलती की है या जानबूझकर कर डाली है जिसमें कोई साजिश है? ये देखिए, ये दो तरह से हो सकता है कि एक होता है जो सोया हुआ रहता है, तो रियल सोया हुआ है, लेकिन जो जानबूझ करके सोया हुआ है उसको आप नहीं जगा सकते हैं। यहां पर अधिकारी लोग वो जान रहे हैं, सारे बेटर को जान रहे हैं कि अगर यदि क्या ये हमारी बातें जो हो रही है, क्या उन लोग अगर यदि अधिकारी बने हैं तो उनको पता नहीं कि हिंदी इंग्लिश जो है वह क्वालिफाइंग है, तो वो नहीं पढ़ते होंगे। विज्ञापन उन्होंने ही निकाला है, विज्ञापन उन्होंने ही बनाया है, विज्ञापन कार्मिक विभाग ने बनाया है, तो वो उनको मालूम नहीं कि हमने क्या लिखा है। इस मुद्दे को लेकर जब आप लोगों ने आंदोलन किया था तो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से वार्ता भी हुई थी, क्या कहा था उन्होंने उस वक्त? उसमें स्पष्ट वो, तब तो मैं उनसे कहा था कि ये रिजल्ट गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर गड़बड़ है तो वो हमारी बातों को सुनने तैयार थे। साथ ही साथ तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अभी वर्तमान में माननीय हेमंत सोरेन जी थे, तो वो स्पष्ट मेरे को 15 बार की जूस पिला करके धरना तोड़वाए हैं। मैं जेल गया था, वहां से आने के बाद में वो हमसे मिले और वो बोले कि हमारी सरकार बनाओ, मैं छठा जेपीएससी को कैंसिल करूंगा क्योंकि इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत। लेकिन जैसे ही आए उन सारी चीजों को भूल गए और पूरी तरह से जो है सो नियुक्ति दे दिए। मैं बता रहा हूं, ये जो अभी रिजल्ट निकला है ये पुनः कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा नंबर वाला अभी मेंस पास ही नहीं किया, वो बाहर है। मेरिट वाला लड़का बाहर है, इंटरव्यू ही नहीं दे पाया, कॉल ही नहीं मिला है उसे, उसको तो वो इंटरव्यू कॉल ही नहीं मिला है। और आप 500 में आप बताइए कि आपको सबसे पहले 990 निकालिए हिंदी इंग्लिश के क्वालिफाइंग के मार्क्स को घटाते हुए, जो सब्जेक्टली पास है, यानी एक भी विषय में फेल, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसमें से आप 990 लाइए और 990 में से आप जिसका किस्मत होगा, जो इंटरव्यू में आएगा, उसके बाद 326 का आप मेरिट लिस्ट बनाइए, तब ये पूरी तरह से आपके समस्या का समाधान होगा। अदरवाइज आप ऐसे चिप्पी साटते रहिएगा, विवाद होता रहेगा और आंदोलन होता रहेगा, और ये किसी न किसी दिन जो है ये सरकार का कब्र खोदेगा। क्योंकि ये बात बता रहा हूं, एक संवैधानिक आयोग है, अदालत आदेश देती है, अदालत के आदेश मतलब एक तरह से सीधे सीधे चुनौती ये कहकर दी जा रही है कि हम ढीठ हैं, हम नहीं सुधरेंगे, हम वही गलती बार बार करते रहेंगे, आप अदालती प्रक्रिया से गुजरते रहिए, अदालत अपना आदेश देते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। मायने तो यही समझ में आता है। यही तो अब बता रहा हूं कि मैं आपको 3 साल से लड़ा, 2 साल से लड़ा, तो आज आप इस प्रकार से दिए, और आज भी दिए तो आप फिर गलती दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल में भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर यदि आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आप ये छठा जेपीएससी के मेंस को रद्द करिए, रिजल्ट को रद्द करिए, पुनः मेंस करवाइए ना, और उसको जो है नियम से हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को हटाते हुए सब्जेक्टिव पास करते हुए जो है उसमें 990 छात्र पीटी पास थे सभी की फिर से परीक्षा, फिर से परीक्षा लीजिए। उसमें तो ये तो, और ये जो सोने में सुहागा हो जाएगा अगर यदि ऐसा करते हैं कि जो 990 आपको लेना है इंटरव्यू के लिए, आप फिर से मेंस करवा दीजिए और मेंस करवाइए, जो लड़के 990 में आते हैं उन लोगों को सेलेक्ट कीजिए, उसमें से 326 को आप अधिकारी बनाइए। ये पूरी तरह से समस्या का समाधान होगा। अदरवाइज ये रिजल्ट सस्टेन नहीं करेगा। हमको यही डर लग रहा है कि फिर से हमको 3 साल तक कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। अंजाम तो बुरा होगा ही, अंजाम बुरा होगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं पास लड़के का ही नहीं दुश्मन हूं, ना ही मैं फेल लड़के का जो कोई, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम वह जैसे तैसे पैसा दे करके ये करके भ्रष्टाचार के, अरे भाई उनको तो आत्मग्लानि होनी चाहिए कि हम इसके लायक नहीं हैं और हमको जो अधिकारी बना दिया, जिंदगी भर वो जो है अपने आप में जो है सो आत्मग्लानि महसूस करेंगे कि हमको ये चीज नहीं, इसके लायक नहीं थे, इससे ज्यादा नंबर वाला लड़का बाहर था और हमको पास कर दिया गया। ये उनको भी जिंदगी भर का चोटेगा और वो समझेंगे कि हम योग्य नहीं थे फिर भी पास किया गया। मैं बता रहा हूं कि हर हाल में इस रिजल्ट को भी रद्द किया जाए और 990 हिंदी इंग्लिश को हटाते हुए सब्जेक्टली पास 990 का आप लिस्ट बनाइए और उसमें 326 को आप सेलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जब ये सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनकर आए तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस रिजल्ट को रद्द करेंगे, क्योंकि उस वक्त वो इन बातों को समझ रहे थे। हाँ, लेकिन अब क्या दोबारा आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई उनसे मुलाकात कोई? अरे बाबा, उनके अगल बगल ऐसे लोग बैठे हैं जो कि जब वोट लेना होता है या जो भी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना होता है तो वो मेरा साथ लेते हैं, और जैसे ही जब वह सरकार बन जाती है तो उनके अगल बगल वाले लोग हमको मिलने ही नहीं देते हैं।
मैं बता रहा हूं कि कभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मैं विरोधी नहीं हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये रिजल्ट गड़बड़ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय समझिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय समझिए, नहीं तो ये आपको बहुत ही वो ये घाटा देगा। बिल्कुल, वाकई में बड़ा ही गंभीर सवाल है। आज पंचायत अभ्यर्थी हो या फिर सहायक पुलिसकर्मी हो, इन्हें अक्सर जब वो आंदोलन करते हैं तो इन्हें बीजेपी का या पूर्ववर्ती सरकार की गलती, पूर्ववर्ती सरकार का पाप तक कह दिया जाता है। वही समझकर कम से कम सुधार लेते। तो मैं बता रहा हूं, अभी हमको बोल दिया गया कि ये बीजेपी के आदमी हैं, और जब हम रघुवर जी के खिलाफ लड़ रहे थे तो रघुवर जी बोल रहे थे कि जेएमएम का आदमी है। और आप बताइए हम केकर आदमी, हम तो नरक कहीं भी नहीं, ना स्वर्ग में रहे ना नरक में रहे, ऐसी हालत बना करके रख दिए। गलती ये लोग करते हैं और हम पर थोपते हैं। विधानसभा में बोलते हैं मनोज यादव जो है सो मनुवादी है, मनोज यादव है सो बाहरी है, मनोज यादव है सो बीजेपी का प्रायोजित है। अरे भैया आप हेमंत जी याद तो कीजिए, मैं आपके साथ लड़ा हूं। मैं 4 साल तक, आप विधानसभा में जो है सो यही छठी जेपीएससी पे 4 साल तक विधानसभा नहीं चला था, और 4 साल तक उनका हम साथ दिए थे कि ये एग्जाम को रद्द करिए, लेकिन नहीं माने। लेकिन अब फिर अभी जो हाईकोर्ट बोल दिया, यहां हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता रहेगा, और ये लोग समझ लिए हैं कि ये लोग लड़के थक जाएंगे, थक जाने के बाद हम जो चाहेंगे वही करेंगे। ये पूरी तरह से गलत है। पूरे झारखंड का आप बता रहे हैं कि यहां जो अधिकारी बनेंगे ये सबसे नीचे लेवल का, जो कि मैं इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, रोड का विकास, पंचायत का विकास, ये हमारे बीडीओ सीओ और ये सब सारे अधिकारी डीएसपी लोग करेंगे। अब उन लोगों को आप जो है अयोग्य लोगों को फेंक दीजिएगा तो ये कैसे दिक्कत अभी शुक्रवार की शाम जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि जो 326 अधिकारी चुने गए थे उनमें से कितनों के नाम गायब हैं और कितने नए नाम जुड़े हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि 326 अधिकारियों को आप चुन लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग पर, उनके प्रशिक्षण पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उन्हें पदस्थापना दे देते हैं, उसके बाद अदालत को यह आकर कहना पड़ता है कि इन सभी को बर्खास्त कर दीजिए, हटा दीजिए और फिर से नई सूची जारी कीजिए। वाकई में झारखंड की विडंबना है। लगता है कि संसाधनों का अपव्यय ही झारखंड की किस्मत में लिखा हुआ है। मनोज जी, अभी तो ये पता नहीं चल पाया है, आखिर धीरे धीरे ये भी पता चल ही जाएगा कि जो नई सूची जारी हुई है उसमें क्या कुछ है, किन लोगों के नाम है। ये सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, आज तक पूरे या तो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी जो फाइनल लिस्ट निकलता है रोल नंबर और नाम दोनों दिया जाता है। लेकिन ये इन्होंने ये पीटी के रिजल्ट के जैसा खाली रोल नंबर फेंक दिया है ताकि ये पता नहीं कर पाए कि कौन लड़का पहले पास था, कौन लड़का फेल था। जबकि मैं बता रहा हूं पहला से ये फंसने वाला पॉइंट है। हाँ, कि इससे पहले ये नाम के साथ जारी कर नाम के साथ पहला से 5वां जेपीएससी तक मैं बताता है रोल नंबर प्लस नाम और कौन सा कैटेगरी में हुआ है ये सब दिया जाता है, कौन सा विभाग मिला है, कि बीडीओ मिला है, कि सीओ मिला है, कि क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन मिला है, कि पुलिस सेवा मिला है, कि वित्त सेवा मिला, ये सब जारी किया जाता था। ये खाली रोल नंबर फेंक दिए, ये रोल नंबर फेंक दिए। ये आपको बता रहे तुम खोजते रहो, ये हम लोग उसको भी खोज लेंगे। ये मान लीजिए अधिकारी लोग कि आप लोग जितना चालाक हैं हम लोग भी उतना ही जानते जानते आपसे ज्यादा चालाक हो गए हैं। ये चीज के लिए कि आपको सबसे पहले मेरी बात को मानिए, माननीय जितने भी लोग हैं, हम आप लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि झारखंड को रसातल में मत भेजिए। मैं बोल रहा हूं कि आपको 990 जो है वो फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करिए और वैसे लड़कों को कीजिए जो कि सब्जेक्टली पास हैं और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग का मार्क्स को हटा दीजिए। आपको मैं बता रहा हूं दूध का दूध, जो नियमावली में लिखा था जो नियमावली है। मैं सर क्यों नियमावली का विरोध, एक बार की हमको इतना बार पढ़वाते हैं, एक बार की नियमावली आप भी तो पढ़ लीजिए। आपको बता रहे हैं कि अभी 7वें जेपीएससी में सिंगल कटअप की बात किया था, ये हम लोगों पर लाठी चार्ज किए, हम लोगों को जेल भेजने का एफआईआर किए और फिर कोर्ट में जाकर के बोले मेरा रिजल्ट गड़बड़ है, हम फिर से सुधार लेते हैं। 1170 काट दिए, 407 लड़के को बाहर कर दिए। उन लड़कों का क्या होगा जो 3 महीना तक मेंस का तैयारी कर चुके थे और एन वक्त में आप उसको फेल कर दिए। पता चला कि नाम सूची से गायब हो गया, नाम से सूची गायब हो गया। और 1170 लड़के को जो पास किए वो लड़का जो है, आप बताइए 20 दिन का समय दिया, वो क्या पढ़ करके लिखेगा? यानी पहले से प्रायोजित है आपका कि किसको पास करना है, और किसको एक तरफ फेल करना है। जेपीएससी मेंस की जिस दिन परीक्षाएं शुरू होती है उसी दिन ये रिजल्ट रद्द कर देते हैं और 20 दिन का जो आप समय देते हैं, 20 दिन में आप ही बताइए जो नया रिजल्ट निकला वो 20 दिन में क्या पढ़ेगा उतना बड़ा सिलेबस को। लेकिन ये चीज को कोई नहीं समझता, यहाँ के छात्रों का दर्द कोई नहीं समझता है। यहाँ
सिर्फ और सिर्फ अपना जो है हम कैसे अपने लोगों को अंदर कर पाए, कैसे पैसे पैरवी के बदौलत अंदर कर पाए, यही चीज को समझा जाता है। नियम ताक पर रख दिया जाता है, फिर सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता रहेगा। अगला कदम क्या होगा मनोज जी, क्योंकि शुक्रवार से ही मुख्य परीक्षाएं भी शुरू हुई हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, ये अदालत ने कहा है कि अगर यदि गड़बड़ी हुआ तो मैं इसको भी छठे जेपीएससी की तरह ये भी प्रभावित होगा। जैसा कि हाई स्कूल का जो डिसीजन आया था उसमें कहा था सोनी कुमारी के केस को लेकर के ये प्रभावित होगा। 13 जिला में आज भी नियोजन नहीं हो पाया है, ये अभी भी नियुक्ति नहीं हो पाई। मैं बता रहा हूं वही हाल होगा 7वां जेपीएससी का भी, वही हाल होगा। मैं बता रहा हूं छठा जेपीएससी का ही की तरह ये कुल मिला के किसी को नियुक्ति नहीं देंगे। मैं बता रहा हूं कि आप 326 छात्रों पर जो है, जो अधिकारी थे उनको आप 2 साल से 3 साल से ट्रेनिंग दिलवाए, करोड़ों रुपया खर्च करवाए, जहां पर था। आप बताइए कि वो पैसा किसका है? हम लोग का, हम गरीबों का, हम झारखंडियों का। अगर यदि वो पैसा फिर से अगर जो पास किया है उनको फिर ट्रेनिंग दिलवाइएगा, ये तो फिर नए के नए रह जाएंगे। अभी अगर यदि सही होते तो अधिकारी पोस्टिंग होता, और पोस्टिंग यदि होता तो वो लोग अपना काम करते। अब ये अनावश्यक जो खर्च होता है झारखंड के सरकार का, जो कि विकास पर होना चाहिए था और छात्रों को नौकरी देने पर होना चाहिए था, वो उस पर नहीं होकर के फिर से वो उसको हटाओ, इसको बढ़ा। अब जो लड़का फेल कर गया है, 2 साल से नौकरी कर रहा था, सामाजिक प्रतिष्ठा बन चुकी थी, उनकी शादी ब्याह हो चुकी थी, तो जाए कहां? वो कहां जाएगा? वो लोग आप तो आत्महत्या करने के मजबूर, एक बार अधिकारी बन चुके, 2 साल का वक्त गंवा चुके। आप बताइए उसके कार्य सामाजिक स्टेटस हो चुका है। मेरा बेटा वीडियो बन गया, सीओ बन गया, डीएसपी बन गया, उसको आप हटा दीजिएगा। कैसी मानसिक प्रेरणा देना चाहते हैं, क्यों हटाना चाहते हैं, इस पर विचार कीजिए। आपको मुख्यमंत्री का शपथ दिला करके हटा देंगे, वहां से हटा जाइए तो एक दिन में, कैसा लगेगा आपको? ये चीज को उन लोगों के बारे में सोचिए कि वो लड़के के बारे में दर्द समझता हूं सर, कि 2 साल से लड़का अधिकारी बना हुआ है और 2 साल के बाद में सबने ट्रेनिंग कर लिया, सब जगह से सामाजिक प्रतिष्ठा बन गई और सबसे रिश्तेदार सारे लोग जान चुके हैं कि मेरा बेटा वीडियो सीओ या डीएसपी बन चुका है, और उसको आप बाहर कर दीजिएगा, उस पर क्या बीतेगा? ये गलती सरकार की है, सरकार गलती जेपीएससी की है, जेपीएससी ये गलती कार्मिक विभाग की है, और भुगत रहे हैं हमारे बच्चे। ये जो है हम उनके साथ में भी खड़े हैं कि क्यों उनको हटा करके आप इस प्रकार से किए। आप अगर यदि जेन्युइन करना है तो आप सबको हटाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको हटाइए, फिर से मुख्य परीक्षा लीजिए, और फिर से मुख्य परीक्षा लेने के बाद में 990 जो है हिंदी इंग्लिश को हटाते हुए सब्जेक्टली पास का 990 लड़कों का मेरिट लिस्ट बनाइए। मैं बता रहा हूं सभी लड़के स्वागत करेंगे, और हम माननीय मुख्यमंत्री का भी स्वागत करेंगे। हेमंत है तो हिम्मत है, जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया। वाकई में विडंबना है ये झारखंड की। सवाल ये है कि छात्र करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। यहां छात्र जो पास करके अधिकारी बन जाते हैं, अदालत कहती है कि अगर वो सब्जेक्टली फेल है तो उन्हें पद से हटा दिया जाए। सही में वाकई में मनोज जी का कहना है कि अगर कोई विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री बनकर आता है और 2 दिनों के बाद कह दिया जाए कि आपको हटाया जाता है, मतगणना में गड़बड़ी हो गई थी, तब उन्हें एहसास होगा कि यह दर्द कैसा होता है। जाहिर सी बात है विडंबना झारखंड की है। अब मनोज जी ने कह दिया है कि अभ्यर्थी फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे, फिर से अदालत की शरण में जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सिस्टम में बदलाव कब आता है और ऐसे दोषी अधिकारियों को सजा कब मिलती है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही न्यूज बाइस्कोप की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।